ये देखिए पेड़ पे लटकते हुए, अपने आप को स्ट्रांग रखते हुए, बहुत अच्छा लगता है ऐसी एक्टिविटी को देखते हुए। जब कोई उम्रदराज इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है कि वो अपने सेहत के प्रति बहुत एक्टिव हैं। तो राम राम दोस्तों। तो आज आ गए हैं हम दोबारा एक नए दिन की शुरुआत करने, एक नए दिन की शुरुआत नए लोगों के साथ, एक नए ग्रुप के साथ। ग्रुप को बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो ग्रुप है आईटीबीपी वालों का, आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत पुलिस जो है उसके। उनसे मेरी बात हुई थी। मैंने उनको बोला था कि अगर आप वो यहाँ पे पार्क में आते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, तो मैंने उनसे पूछा था, परमिशन लिया था कि अगर आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं क्या मैं आपकी एक्सरसाइज को रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो उन्हीं के लिए तो उन्होंने मुझे परमिशन दे दी थी, हाँ कि आप आ जाइए। तो उन्हीं के लिए मैं जल्दी जा रहा हूँ, इसीलिए मैं बीच में किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, बस आपको ट्रैक दिखा रहा हूँ। लोग सुबह सुबह वॉक कर रहे हैं फैमिली के साथ, इंडिविजुअल्स भी, और अपनी धुन में चले जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, सभी वॉक कर रहे हैं, मैं भी वॉक कर रहा हूँ। और मैं आपसे बात करते करते जा रहा हूँ, लेकिन ये सोचते हुआ जा रहा हूँ कि क्या वो मुझे आज मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला तो था कि हम आपको सैटरडे को मिलेंगे। लेकिन चूँकि ये डिफेंस है तो कंफर्म नहीं होता कि ये आ जाएंगे या नहीं आएंगे, कभी आगे आ जाते हैं, कभी पीछे आ जाते हैं। तो मैं बस यही सोचते हुए जा रहा हूँ, क्योंकि आज मुझे उन्हें अपने ब्लॉग के लिए मैंने उनसे टाइम लिया है और मैंने उनसे कहा है कि मुझे आपकी एक्सरसाइज को शूट करना है, जिससे कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को, जो मेरे देखने वाले व्यूअर्स हैं, चैनल को जो देख रहे हैं, उनको मैं दिखा सकूं कि आप लोग कैसी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिससे कि वो लोग भी मोटिवेटेड हों। और दोस्तों ये फाइनली मुझे दिखाई दे गए और मैं सीधा इनके पास आया हूँ। मैं इन्हें विदाउट डिस्टर्ब ना करते हुए मैंने इन्हें शूट करना शुरू कर दिया है। वैसे मैंने इनसे परमिशन ले लिया, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, और मैं इन्हें शूट कर रहा हूँ। ये लोग अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, मैं इनसे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बस शूट करे जा रहा हूँ। ये देखिए, ये अपने आप को वार्म अप करते हुए, और इस ग्रुप के अंदर नॉट ओनली पुरुष हैं, पुरुष जवान हैं, बट महिला जवान भी हैं। तो जो एक्सरसाइज पुरुष जवान कर रहे हैं, सेम वही एक्सरसाइज महिला जवान भी कर रही हैं, और उनके लिए कोई अलग मापदंड नहीं है, जैसे ये करेंगे वैसा ही वो कर रहे हैं। तो आप देखिए और इन्जॉय कीजिए। और दोस्तों बाद में मैंने इनसे बात भी की थी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने बताया था ना ये पसीने में तरबतर हो जाते हैं, तो पसीने में अब ये अपने कपड़े पहुँचते हुए और पसीने को निचोड़ते हुए फिर दोबारा कपड़े पहन रहे हैं। तो इसी तरीके से ये सभी जवान करते हैं। पहले ही भाग रहे हो। मैं अपना टावर देने दिखाना थोड़ा कुछ नहीं हो रहा है इसमें, आगे चलो, बस डाउन होना है, हिप नीचे ऊपर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो शाबाश शाबाश, ओए आगे आगे, उठना नहीं है। ओए मर गया तुम यार। चलो बैक, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो चलो चलो, मेरे को पकड़ो, मेरे को, शाबाश शाबाश, डाउन 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 डाउन, वेरी गुड वेरी गुड, इतना नहीं है बीच में, थोड़ा फिर पकड़ने को आने का, शाबाश, आओ बहुत तगड़े, टीम फुल साइड हो जाते हैं, बॉक्सिंग टीम सब, यहाँ तक है, यहाँ तक है, यहाँ तक है, यहाँ तक है।
साथियों, जब मैं इनके साथ ब्लॉग बना रहा हूँ, इनको शूट कर रहा हूँ, तो मैंने नोटिस किया जैसा ऑर्डर सीनियर से मिलता था वैसा ही ये उसको फॉलो करते थे और उसी तरीके से ये अपने आप को वार्म अप या एक्सरसाइज वही करने लग जाते थे। रियली कोई क्वेश्चंस नहीं होता कि इन्होंने ऐसा क्यों बोला, क्या नहीं बोला। और बाद में हमने इनसे बात भी की। यहाँ पे आने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लोग 8 किलोमीटर की रनिंग करके भी आए हैं, दौड़ करके आए हैं 8 किलोमीटर। फिर उसके बाद 2.5 किलोमीटर का कुछ और इन्होंने किया है, फिर 4 किलोमीटर भी इन्होंने किया है कुछ। तो मैं आपको सुनवाऊँगा किसी के जो दूसरे जवान के माध्यम से कि वो क्या क्या करके आए हैं, वो कहानी भी मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद भी ये एक्सरसाइज हो रही है, यानी कि इतना थकने के बाद भी ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, बिना रुके, बिना कोई सवाल जवाब किए, और खुश हैं और सब मस्ती भी मार रहे हैं एक्सरसाइज करते हुए। मैंने ये नोटिस किया। पूरा मारना है। चलो 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 चलो, वेरी गुड। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर लो खाली। हाथ ऊपर, रुकना नहीं है, आगे तक पूरा पूरा लो। चलो चलो चलो, स्टार्ट। देखिए, ये सिर्फ ऑर्डर ही नहीं देते हैं अपने जूनियर साथियों को, ये उससे पहले खुद भी उनके सामने एग्जाम्पल बनते हैं और खुद करके दिखाते हैं। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि इनको करने के बाद भी, उनसे करने से पहले भी करते हैं वही एक्सरसाइज, या जब वो आगे हो जाते हैं तो उनके बाद खुद एक्सरसाइज करते हुए उनके पीछे पीछे चलते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ ये ऑर्डर ही नहीं दे रहे हैं, ये करके भी दिखा रहे हैं, उस एग्जाम्पल को क्रिएट कर रहे हैं कि हाँ मैं भी कर रहा हूँ और आप भी कीजिए। और ये शायद एक इनकी रूटीन का, इनकी लाइफ का एक पार्ट होता है जब तक ये अपने डिफेंस में होते हैं। तो देखिए आप इसमें। देखिए साथियों, ऐसा नहीं है कि कोई एक एक्सरसाइज अलग कर रहा है, सभी एक साथ कर रहे हैं अपने सीनियर्स को फॉलो करते हुए, सीनियर्स के ऑर्डर को फॉलो करते हुए, और बराबर की भागीदारी है सभी की, चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो पुरुष हों। तो वही मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि आप भी इस तरह की एक्सरसाइज करके अपने स्वास्थ्य को, अपने तन को सुखी रख सकते हैं। ये एक्सरसाइज कीजिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और अभी देखते रहिए। देखिए, ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिविलियंस नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं। और ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैं ये जो दिखा रहा हूँ, मेरा दिखाने का मकसद ये नहीं है कि ये सिर्फ यही कर रहे हैं या हम नहीं कर सकते। मेरा दिखाने का मकसद ये है कि ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये इस तरीके से अगर हम भी वार्म अप या एक्सरसाइज हम करते हैं तो हम भी अपने बॉडी को, तन को बहुत अच्छा रख सकते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, अब 16 में आया दो ऊपर। हाँ चलो चलो, डाउन डाउन डाउन, पूरा डाउन। हाँ पास। चल चल चल, दो जाओ, दो ज्वाइन ज्वाइन ज्वाइन, शाबाश शाबाश। इतना नहीं है, ये लगेगा डंडा काट के, और मैं मार दूंगा। चलो चलो चलो, पास पास। जब ये जवान योगा कर रहे थे, सॉरी, जब ये जवान एक्सरसाइज कर रहे थे, तो मैं भी इनको देखते देखते मैं भी खो गया और मैं भी सोचने लगा कि मैं भी इनके साथ करता तो कितना अच्छा होता।
लेकिन मैं इन्हें करते हुए देखते हुए ही बहुत खुश था और मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं चाह रहा था इनमें से कोई जवान मुझे मिले, मेरे साथ बैठे और बात करे। तो फाइनली मुझे कोई मिल गया और मैंने उनसे पूछा कि इससे पहले उनका क्या रूटीन रहा, वो कहाँ कहाँ पे होके आए हैं। क्योंकि जो उन्होंने मुझे बताया कि इससे पहले वो अभी 8 किलोमीटर का राउंड लेके आए थे और पता नहीं क्या क्या करके आए थे। तो वही मैंने उनसे पूछा और किसी जवान को मैंने बोला कि क्या आप 2 मिनट के लिए हमसे बात कर सकते हैं। तो वो हमारे पास आए और उन्होंने हमें बताया, अपना रूटीन बताया थोड़ा सा। तो वो मैं आपकी उनसे बात कराता हूँ, देखिए बात कीजिए उनसे भी। जब ये कैमरा और माइक जब चालू होता है ना, तो साथियों समझ में नहीं आता कि क्या बोलूँ और क्या नहीं बोलूँ। मैं खुद भूल जाता हूँ बोलते बोलते कि क्या मुझे बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। एकदम दिमाग एकदम घूम जाता है उसी वक्त। बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है कि कुछ गलत ना हो जाए। और ये मेरे साथ ही नहीं, शायद सभी के साथ होता है। और आपने भी बहुत नोटिस किया होगा कि आपके साथ भी अगर आपके सामने भी कभी माइक दे दिया जाए तो शायद आप जल्दी ना बोल पाएँ या आपको सोचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद ही जब तक आप यूज़ टू नहीं हो पाते हैं, जब तक आपको ऐसा महसूस होता है। तो मुझे भी इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था और हो रहा है कि मैं क्या बोलूँ और क्या ना बोलूँ। तो फाइनली हमने किसी एक जवान, हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि कोई हमारे माइक पे आके बात करे हमसे। तो फाइनली इन्होंने हमें एक जवान से बात कराई। और लेकिन एक्सरसाइज कर रहे थे तो हम इन्हें डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहते थे, नहीं इनके किसी जवान को डिस्टर्ब करना चाहते थे जिससे उनका शेड्यूल, उनका रूटीन डिस्टर्ब हो जाए। तो हमने थोड़ा सा वेट किया और उनमें से एक जवान हमारे बीच में आए और उन्होंने हमें बताया कि इससे पहले या इसके बाद वो क्या क्या कर रहे थे। तो मैं आपको उनकी बात, मैं आपसे उनकी बात कराता हूँ। आप ये लीजिए, वो आ रहे हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, डिफेंस वालों का अपना एक रूल रेगुलेशंस होते हैं, अपने काम करने का उनका तरीका होता है। तो हम भी उनकी इस बात को रिस्पेक्ट देते हुए हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे और हम बस इंजॉय कर रहे हैं। मैं बस इंजॉय कर रहा था कि वो एक्सरसाइज क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उनको देखते हुए। उनसे बात तो मेरी नहीं हो रही थी क्योंकि वो इतना टाइम नहीं दे रहे थे, वो अपने काम में बिजी थे और मैं भी नहीं चाहता था कि वो अपना ये रूटीन छोड़ के मुझसे बात करें। तो यहाँ पे आने से पहले क्या आपने कुछ और भी एक्सरसाइज करी थी? हाँ सर, आने के बाद यहाँ 7.5 किलोमीटर, करीबन 8 किलोमीटर की रनिंग हो जाती है हमारी। अच्छा। और यहाँ वार्म होता हमारा कम से कम 2.5 से 3 किलोमीटर के वैसे रनिंग में वार्म वगैरह होता हमारा। क्या बात है। हाँ, ठीक है। और हमारे आईटीपी अंदर जाने के बाद अपना स्ट्रेचिंग, जिम वगैरह करीबन हमारा 3 से 3.5 घंटे का सुबह का डेली का रूटीन है। और शाम को भी यही हमारा, जैसे कि प्रैक्टिस वगैरह, फाइट वगैरह, अपना जो भी अपना ऊशू की अपनी प्रैक्टिस करनी है वो करते हैं हम। ओके ओके। डेली का हमारा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और डाइट वगैरह आईटीपी हमको अच्छी देती है। बहुत बढ़िया। खैर मुझे वहाँ तक नहीं जाना, मुझे सिर्फ, मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आपकी एक्सरसाइज करते हुए कुछ लोग मोटिवेट हों और वो भी एक्सरसाइज करना शुरू करें, पार्क में आना शुरू करें। सिविल भी हमारे साथ आती है। अच्छा। जो कि आईटीपी कैंप में, और यहाँ भी आते हैं, सिविल भी आते हैं और वो भी एक्सरसाइज करते हैं। जम्मू से भी आते हैं, हरियाणा से भी आते हैं हमारे साथ करने के लिए। अच्छा। यूपी के भी है और दिल्ली के तो है ही सर। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मेरा मकसद यही था, तो मेरा मकसद पूरा होते हुए कि हाँ, लोग अपने तन के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों और वो पार्क में आना, पार्क की लाइफ, आपकी अपनी लाइफ में देखें कि क्या क्या हो रहा है, हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। वही मेरा दिखाने का मकसद है। थैंक यू। संडे का वर्कआउट होगा फिर, ध्यान रखना। हाँ, अगले हफ्ता संडे का भी होगा हमारा। शाबाश। ये देखिए, साथी आपस में मस्ती करते हुए, क्योंकि मस्ती भी एक मोटिवेशन का पार्ट है।
और मस्ती बहुत ज़रूरी है, अपने आप को उसमें ढालने के लिए मस्ती का होना बहुत ज़रूरी है। और एकदम दोस्तों की मस्ती, साथियों की मस्ती, बराबर के दोस्तों की मस्ती बहुत ज़रूरी होती है। तो ये मस्ती करते हुए भी एक्सरसाइज कर रहे थे, थके हुए थे, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, जो मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी मस्ती कर रहे हैं। तो ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं ये हो सकता है इनके ना रूटीन में शामिल है, और हो सकता है इनसे बात होती है, इनकी ट्रेनिंग का एक पार्ट है ये। तो वही दिखाने की कोशिश हो रही है। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी सिविलियंस करें, लेकिन जो इनको देख के बोल रहे फॉलो थे कर मेरे सकते को हैं वो ज़रूर करें। कि आज सुबह कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज करके आए हैं, क्योंकि इनका 8 किलोमीटर की रनिंग भी हुई है, फिर 2.5 से 3 किलोमीटर की वार्म अप भी हुआ है, और इसके अलावा भी और कुछ हुआ है। लेकिन अब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे बोल रहे थे कि वीडियो के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही करा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, ये रूटीन में ही है। लेकिन ये सब मुझे डायलॉग बोल रहे थे इस तरह के, तो मुझे भी इनसे बात करते हुए, इनके डायलॉग सुनते हुए बहुत मज़ा आ रहा है। तो सभी पसीने में तर-बतर हैं इस वक्त, ऐसा लग रहा है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये थक गए हैं, क्योंकि सैनिक कभी थकते नहीं हैं। वो एक्सरसाइज करने के बाद उनमें जोश दोबारा आ जाता है, और वो हमेशा फाइटिंग फिट रहते हैं। तो वही कपड़े इनके कह रहे हैं कि हाँ गीले हो गए हैं, बट ये मुझे मालूम है कि अभी इनको कोई और ऑर्डर मिल जाए कि कुछ ये काम करना है, तो ये फ़ौरन हंसते हुए उसको करने लग जाएंगे। तो ये कभी भी थकते नहीं हैं। जैसा कि आपने सुना है कि आर्मी में या डिफेंस में एक डिसिप्लिन होता है, और वो डिसिप्लिन मुझे यहाँ भी नज़र आया, और बहुत अच्छा मुझे डिसिप्लिन नज़र आया, और सभी डिसिप्लिन में काम कर रहे थे। मस्ती भी हो रही थी तो एक डिसिप्लिन में थी। बहुत अच्छा लगा मुझे इनको देख के। मुझे इंतजार रहेगा कभी आएंगे अब अगर साथियों आपको आपके कमेंट्स का कि आपको अच्छा इनकी क्या-क्या लग रहा है, एक्सरसाइज तो आप मुझे बताइएगा, कैसी कमेंट लगी, कीजिएगा। आपको इनकी एक्सरसाइज तो में इनसे क्या भी पसंद और बात आया। करेंगे। और अभी जब ये इनके दोबारा सीनियर जब से ये बात इनका ग्रुप करेंगे। यहाँ पे आएगा तो मैं इनको वो भी बताऊंगा आपको कि सुनाता हूँ। आपके तो विचार हमारे क्या सामने आ गए हैं उनके सीनियर, तो हम उनसे बात करते हैं कि क्या एक सिविलियन भी अपने स्वास्थ्य को सही से रख सकते हैं या नहीं रख सकते। सर गुड मॉर्निंग सर सभी गुड को। मॉर्निंग। ये सर ये क्यों नहीं, एक सिविलियन मतलब ये सभी के लिए है। ये हम तो स्पोर्ट्स पर्सन है, हम 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम अच्छा, अपने लिए दो, स्वास्थ्य आपका फिट रहेगा। आप कुछ भी खा लो, कहते हैं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, इससे ही हो जाएगा। आप 2 घंटे अपने शरीर पे दो, वर्कआउट दो, पूरा कुछ भी खा लो, कोई नहीं, Okay. पसीना निकालो बस। पसीना निकाल तो वो पसीना सारा पच निकालना जाता है है वो। मतलब जितना आप करोगे ना, हाँ, जितना आप खा लो, मतलब आधा घंटा अपने शरीर पे दे लो या 2 घंटे दे लोगे तो आप मतलब पूरा फिट हो। आपको कोई कुछ नहीं कर सकता ना, आपको कोई फैट बीमारी जरा सा नहीं है, कोई कुछ बीमारी नहीं। जैसे यहाँ पे जो लोग ये आते हैं, कहती बहुत है दुनिया ये मोटे-मोटे खा लो होते वो खा लो, ये सप्लीमेंट वगैरह कुछ नहीं है। 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम। अगर Okay. आप ज़्यादा ही बिजी शेड्यूल में रहते हो, जैसे हमारे कई ऑफिस वर्क करते हैं, कई जो काम करते हैं, महिलाएं हैं जो नहीं कर पाती, 1 घंटा सुबह दे लो बस, वो भी आपके लिए। पसीना निकालो, सीधी सी बात है। अगर आपकी बॉडी से पसीना निकलेगा तो मतलब आप स्वस्थ रहोगे। ये आपका पसीना, आपकी मेहनत आपके काम आए। थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू। तो मैं ये जानना चाहता था आपसे, आपने इतनी एक्सरसाइज करवाई है, जी जी ये तो जवानों के लिए एक्सरसाइज हो रही जी, है, जी, जी। कुछ हमारे सिविलियंस के लिए भी बताइए जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं वो। सिविलियन सर ऐसा है, जैसे हम कोई भी चीज़ खाते, कोई भी चीज़ शाम को खाएं हम पिएंगे, उनके लिए डाइजेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, एज बिल्कुल। बढ़ने के साथ साथ जो है अंदर का हमारा जो है सिस्टम जो है थोड़ा कमज़ोर, जो पाचन शक्ति है थोड़ा जो कमज़ोर हो जवान जाती से वीक रहती है थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें हमारा मेन वो है, सुबह मॉर्निंग वॉक करें, थोड़ा जॉगिंग करें, या तेज चाल 5, 2, 3, 4 किलोमीटर वॉक में आदमी चले तो उसमें हमारा जो है बहुत फायदा होता है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। जो बिल्कुल। बुजुर्ग आदमी है दौड़ नहीं सकते हैं, भाग नहीं सकते, सोने से जो बिस्तर लेट वगैरह, हमारा सुबह जल्दी उठे हैं या फिर वॉक वगैरह घर में ही कोई योगा वगैरह करें अपना, तो इसमें तो वो स्वस्थ रहते हैं। स्वस्थ रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा मकसद भी यही है यहाँ पे आपके साथ आना, कि लोग अपनी सेहत के प्रति जागरूक नहीं, रहें। आजकल जो क्या बोलते हैं जनता जागरूक हो रहे हैं,
हाँ। हम भी जैसे कोई बुजुर्ग आदमी हमारे से सुबह दौड़ते हैं, आपने देखा होगा साथ में सुबह हाँ हाँ 60-50 के ऊपर बुजुर्ग दौड़ते हैं, तेज चाल चलते हैं, उसमें हमारे को भी मोटिवेशन मिलता है कि हम यंग है या कोई है, बुजुर्ग आदमी दौड़ रहा है, चल रहा है, तो हम क्यों नहीं वो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, आपने इतना कुछ बताया। और जो भी देखेगा रियली वो इंस्पायर होगा इससे और मोटिवेटेड होगा, और वो अपनी लाइफ को, अपने स्वस्थ तन को और स्वस्थ रखने की कोशिश करेगा। थैंक यू। थैंक यू। तो देखिए अब इनकी जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म हो गई है, तो सभी पसीने पसीने में है। जो मैंने दिखाया था आपको लास्ट ब्लॉग में कि ये सब पसीने पसीने हो जाते हैं, और ये देखिए लोगों ने कुछ ने अपने कपड़े भी चेंज किए हैं, और वही आपको दिखा रहा हूँ। आप भी मोटिवेटेड होइए और जितना एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने शरीर के प्रति, जितना जागरूक रह सकते हैं वो जागरूक रहिए, और सुबह जल्दी आइए। बस यही मेरा कहना है आपको। इस ब्लॉग में दिखाने का मकसद मेरा यही है कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने तन के प्रति जागरूक रहें और उसे स्वस्थ रखें। तो साथियों, ये था हमारा स्वास्थ्य के प्रति एक और ब्लॉग, जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि ITBP वाले लोग किस तरीके से एक्सरसाइज करते हैं, और वो अपने शरीर को, अपने आप को फिट रखते हैं, अपने लिए भी, अपने देश के प्रति भी, जो भी उनकी ड्यूटी है उसके लिए। तो मेरा दिखाने का मकसद ये है कि आप भी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों और पार्क में आएँ, एक्सरसाइज करें, जिससे कि आप भी स्वस्थ रहें और देश की भी और अपने घर की भी सेवा कर सकें। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हाँ, कमेंट ज़रूर करें, ये बताना ना भूलें कि इसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा। थैंक यू।